अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो सिर्फ विटामिन डी के टॉपिक के ऊपर है क्योंकि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि विटामिन डी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये इम्यूनिटी को बेहतर करता है। और दोस्तों, इसी चैनल पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। 5 लाख से ज़ायद अफराद उसको देख चुके हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि 5 ऐसे वो क्या काम हैं जो विटामिन डी की कमी का शिकार लोगों में हो सकते हैं। उनमें से एक इम्यून सिस्टम का नीचे जाना है विटामिन डी की कमी का शिकार लोगों में। ये जो है ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी पंजाब जो है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, उसके जो गवर्नर ने गुज़िश्ता रोज़ विटामिन डी की गोली खा के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मिलके एक ऐसी मुहिम का आगाज किया है कि जिसमें उन्होंने लोगों को ये तरगीब अब देनी है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना विटामिन डी पूरा रखें, क्योंकि स्टडीज़ ये बताती हैं कि पाकिस्तान में जो 20% लोग हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। और विटामिन डी जो है ये इसलिए उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया कि जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है बरतानिया का, उसने एक बड़ी मुहिम चलाई है कि वो तमाम लोग जिनको इस बात का डर है, शक है, या वो पहचाने जाते हैं इस बात से कि अगर इनको कोविड होता है तो इनको कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, या इनकी जॉब की नोयत ऐसी है कि कोरोना के मरीजों के साथ अक्सर डील करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो विटामिन लें। और एक कदम आगे जाते हुए बरतानिया के इस NHS ने इन तमाम लोगों को जो इन शराइत पे पूरा उतरते हैं उनको 4 महीने की सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट ये देगा NHS, ताकि लोगों में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है। और ये जो वायरस के खिलाफ हमारी जंग होती है, जब किसी को वायरस होता है और ये फिर बीमारी होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर वायरस और आपके इम्यून सिस्टम के दरमियान एक रेसलिंग है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो मार भगाएगा कोरोना को, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है तो इस बात के अमकानात हैं कि वायरस हावी हो जाएगा आपके ऊपर। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों स्टैटिस्टिक्स जो शेयर हुई हैं तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया कि 77% जो लोग हैं वो थे जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी और जो इसका शिकार हुए, पाकिस्तान में इन्फेक्शन हुई हैं। इसका मतलब हुआ कि जो जवान होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, और पाकिस्तान में जो तकरीबन 70% आबादी है वो जवानों पे मुश्तमिल है, तो उनका इम्यून सिस्टम वायरस को मार भगाता है। और उस इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके जिस्म में विटामिन डी पूरा हो। दुनिया में 2-4 मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज़ हुई थी, मैं उनका जल्दी से आपको हवाला दे देता हूँ। कि देखा गया था कि यूरोप में कोरोना आने से पहले कि जो एशियाई मुल्कों से लोग आते हैं उनमें आम तौर पे विटामिन डी की कमी होती है। उसकी वजह क्या होती है? हम जो एशिया में रहते हैं, हमारे जिस्म का जो रंगत होती है वो या काली होती है या हम येलो होते हैं, हम वाइट नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह होती है कि हमारे इलाकों पर जो सूरज की शुआएँ हैं वो किसी हद तक तिरछी पड़ती हैं साल के बहुत सारे महीनों में। तो इस वजह से कि हमें कैंसर ना हो जाए स्किन का, तो हमारी जिल्द के अंदर मेलानिन ज्यादा होता है जो हमें कैंसर से बचाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस जो होती हैं या जो भी सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो खतरनाक होती हैं। लेकिन यही अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन हमारे जिस जिल्द में के जरिए विटामिन डी बनाती है, जिसपे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। अब जो मेलानिन हमें बचाती है उन रेडिएशन के खतरनाक असरात से, वो मेलानिन हमें ये रंगत देती है जिसको हम नॉन वाइट या येलो रेसेस या ब्लैक यानी कलर कहते हैं। अब होता यह है कि जब यही लोग यूरोप में जाके रहते हैं तो वहां तो ऑलरेडी तिरछी शुआएं पड़ती हैं सूरज की जो रोशनी होती है, इसलिए वो लोग गोरे चिट्टे हैं कि क्योंकि उनमें मेलानिन कम होती है। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें कैंसर कौन सा होना है, क्योंकि सूरज की इतनी सख्त शुआएं नहीं होती साल के अक्सर टाइम पे। तो जब हमारे एशियाई बहन भाई उन मुल्कों में जाके रहते हैं तो पहले तो ऑलरेडी उनकी स्किन बड़ी ऐसी होती है जो शुआओं को अंदर जाने से रोकती है, और ऊपर से फिर वो ऐसे एरिया में रहना शुरू कर देते हैं जहां पे तिरछी शुआएं पड़ती हैं, तो उनके अंदर फिर लामहला अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ये वो थी स्टडीज जो थी कोरोना की वबा आने से पहले। फिर ये देखा गया कि जैसे इंग्लैंड में एक स्टडी हुई और उनको पता चला कि जो हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड लोगों की बहुत डेथ्स हुई वहाँ पे, तो ज़्यादा मौत उन मुल्कों की हुई जो कि जिसको वो कहते हैं कि BAME एक उनका बेसिकली एक एथनिसिटी बेस्ड है कि ब्लैक और एशियन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं कि जिनकी पहले मैंने बात की कि जिनकी जो स्किन का कलर होता है वो नॉन वाइट होता है। तो उनके अंदर क्योंकि उन्होंने देखा कि विटामिन डी भी नहीं लोगों में कम होता है,
मोस्टली, और इन्हीं को ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ से लोगों में पहली दफ़ा ये सोच आई कि हो सकता है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम के साथ ऐसा उसका ताल्लुक है कि जो कि फिर वजह बन जाता है कुछ लोगों को फ़ायदे की और कुछ लोगों को नुकसान की। लेकिन कोरोना से पहले भी, क्योंकि जो मुख्तलिफ सांस की बीमारियां होती थी वो उन लोगों में ज़्यादा होती थी जिनमें विटामिन डी की कमी होती थी, तो वहाँ पे अक्सर जो यूरोप के ममालिक हैं वहाँ पे जो खुराक होती है वो फोर्टिफाइड होती है विद विटामिन डी, यानी विटामिन डी को शामिल किया जाता है उनकी खुराकों में ताकि वो कमी का शिकार ना हो जाए। तो फिर स्पेन में एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि जब लोग दाखिल हुए तो उनको 2 ग्रुपों में शामिल किया गया। उनमें से जिन लोगों को विटामिन डी दिया गया तो उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, उनको वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं हुए बनिस्बत उन लोगों के जिनको विटामिन डी नहीं दिया गया। फिर इसके अलावा भी दुनिया में बहुत स्टडीज़ होती रही जिन्होंने ये बताया कि जब लोग दाखिल हुए कोविड के साथ हॉस्पिटल्स में और आईसीयूज़ में, तो वो लोग जिनके अंदर दाखिले के वक्त ही विटामिन डी कम था तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, लेकिन जो लोग आउटडोर्स में आए तो उनमें से अक्सर का जो विटामिन डी था वो पूरा था। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की सारी स्टडीज़ हैं ये आपको नेट पे भी मिल जाती हैं, आप अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो लेकिन इन चीज़ों ने आखिरकार ये मजबूर किया अब NHS यानी जो बरतानिया का सिस्टम है उसको, कि उन्होंने भी अब इस चीज़ को बता दिया है लोगों को कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन डी लें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और ये इम्यून सिस्टम आपका जैसे मास्क होता है वो ना सिर्फ ये कि आपको कोविड से बचाता है और हाथ धोने का जो अमल है ना सिर्फ ये कि आपको कोविड के वायरस से बचाता है बल्कि ये बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस से भी बचाता है। तभी लोगों में इन्फेक्शन उस दौरान बहुत कम हुई जब वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे थे। तो इसी तरह जो विटामिन डी है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होगा तो ना सिर्फ कोरोना बल्कि कोई भी जो सांस की बीमारियां हैं और बाकी भी कोई बीमारियां हैं तो उनके खिलाफ वो आपको बहुत ज़्यादा बचाता है किसी भी किस्म के ऐसे प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए ये तमाम बातें करने का मकसद सिर्फ आपको बताना ये है कि क्योंकि अब ये तकरीबन हर मुल्क में ये बात है कि विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे, ख़ज़ां में और सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं लोग, और उसका मैं पहले ही आपको वजह बता चुका हूं कि सर्दियों में क्योंकि ज़मीन जो है वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होती है तो उसकी जो शुआएं हैं वो डायरेक्ट की बजाय तिरछी पड़ती हैं ज़मीन के ऊपर, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि क्योंकि स्किन के ज़रिए, क्योंकि स्किन में होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, तो वो ही आखिरकार जाके तब्दील होता है विटामिन डी की उस शक्ल में जो हमें ये फ़ायदे देती है। तो इन तमाम चीज़ों का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर विटामिन डी की कमी की शिकार होने से बचें। और अगर आपको इसका आसान तरीन हल ये है कि आप अपना विटामिन डी चेक करवा लें, क्योंकि जब हम अपना विटामिन डी चेक करवाते हैं जो कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 उसको हम कहते हैं, तो उसका जो लेवल है नॉर्मली वो होना चाहिए 30 to 50 नैनोग्राम पर ml। अगर किसी के अंदर 30 से कम है तो उसको हर सूरत अपना जो विटामिन D3 है वो पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी में 50 से बहुत ज़्यादा है, कह लीजिए कि अगर 100 है, 150 है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है विटामिन डी को लेने की। अगर आपको ये टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, और अगर आपको कोई ऐसी सहूलत है कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि हर 6 महीने के बाद अपना या अपने बुजुर्गों का ख़ास तौर पर विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं। और अगर आपको विटामिन डी कम लगता है कि वो 30 से कम है, तो आप उसको हर सूरत अपने डॉक्टर से मशवरा करके पूरा करें। लेकिन अगर आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप मत लें विटामिन डी की दवाई, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम की जो लेवल है आपके जिस्म में वो बढ़ाता है। तो बाज़ का तो लोगों को फिर विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, जो जिसकी वजह से लोगों को बाज़ का कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन, बाज़ का डायरिया होता है यानी लूज मोशन होते हैं, और बाज़ का तो वॉमिटिंग या पेट में दर्द होता है। तो आपने दोनों चीज़ों का बेहतरीन हाल ये है कि आप अपना विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ये जो लेवल है ये अगर आपका ठीक है तो आप बेहतर रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।